एक बरकत वाला अमल दिया था आपको। आज भी इंशाल्लाह वही याद आ गया मुझे, एक बेहतरीन अमल है और ये हदीस पाक से साबित है। तो अगर वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होगी। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो उन्होंने अपनी तंग दस्ती का ज़िक्र किया और वो कसीरुल आयाल थे, बहुत सारे उन्हें बाल बच्चे थे और वो बेचारे बड़े गरीब थे। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, घर पे फाके होते हैं, चूल्हा नहीं सिलकता है, तो आप कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मैं ये तंग दस्ती से छुटकारा पाऊँ, ये गुर्बत से, मुझे परेशानी से, ये तंग दस्ती है ये मेरी ख़त्म हो जाए। ये कोई बेहतरीन अमल अता फरमा दे। और ये भी याद रखिएगा कि इसी अमल पर डिपेंड मत रहिएगा, है ना, क्योंकि आपको काम भी करना है ना। काम करने के बाद फिर जब अमल करते हैं तब जाके बरकत होती है। ऐसा नहीं होगा कि अमल मिला फिर तस्बीह घुमाते बैठ जाएंगे फिर होगा काम, ऐसा नहीं रहता है। बल्कि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता फरमा दी है, हाथ पैर दिया है, मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी सूरह जुमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया ना, जब अजान हो जाए जुमा की तो अपने कारोबार को, काम धंधे को छोड़ो, आओ मस्जिद के अंदर। फिर जब मस्जिद में आने के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, आप ज़मीन पर फैल जाओ रिज़्क़ तलाश करने के लिए। जब तुम रिज़्क़ के लिए ज़मीन पे फैल जाएंगे, यहाँ तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिलेगा। कहा मालिक मस्जिद में आए, यहाँ क्यों फ़ज़ल नहीं मिला? होना तो ये चाहिए था कि कारोबार छोड़ के मस्जिद में आ गए, अब यहाँ अल्लाह का फ़ज़ल मिलेगा। अल्लाह ये तरतीब देखिए, इसमें क्या फरमाया गया, अजान हो जाए जुमा की, कारोबार छोड़ दो, आ जाओ मस्जिद के अंदर, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए, अब रोज़ी रोटी के तलाश के लिए ज़मीन पे फैल जाओ। अब यहाँ तुम अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो, अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हें यहाँ मिलेगा। तो एक तरतीब दी गई कि तुम्हें नमाज भी पढ़ना है, मेहनत भी करना है, फिर अल्लाह के फ़ज़ल पर ही मुनहसर रहना है, उसी पर तवक्कुल करना है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत करने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से सब कुछ होता है। अब वो मैं बता ये रहा था कि साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं बड़ा तंग दस्त हूँ, कोई अमल बता दीजिए। उन्होंने बड़ा प्यारा अमल बता दिया। कहा कि इन बाज़ मुहद्दिसीन ने 3 बातों का ज़िक्र किया, बाज़ ने कहा 2 बातें। असल में हुआ ये कि उन्होंने 2 बातों को जोड़कर एक ही बात कहा और किसी ने उनको अलग अलग कर दिया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो आपके लिए आसानी के लिए कहता हूँ कि 3 बातें उन्होंने बताई कि इन 3 पर अमल कर ले, तुम्हें अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ अता फरमाएगा और खूब बरकत होगी। तो उन्होंने वैसा ही अमल किया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा कि उनके घर में चूल्हा नहीं सिलकता था, कई दिन से फाके पे फाके होते थे, वो कसीरुल आयाल थे, उनके बाल बच्चे बहुत थे, बड़े तंगदस्त थे, मगर उन्होंने ये अमल शुरू किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। तो देखते ही देखते चंद दिन के अंदर वो इतने मालदार बन गए, इतने दौलतमंद बन गए कि मदीना शरीफ के गलियों में मसाकीन को, गरीबा को, गरीब लोगों को, गुरबा को वो इतने सदका तो खैरात दे दिया करते कि उनकी झोलियाँ भर दिया करते थे। इतना बेहतरीन आपने वो अमल की बरकतों से आपने फ़ायदा उठाया। तो आप क्या अमल है, सुनना चाहेंगे या नहीं? सुनना चाहेंगे ना? देखिए मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल तरीके पे बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। बहुत सारे लोग सुन के फिर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ के चले जाते हैं, फिर देखेंगे कभी अमल करेंगे। और मेरे उस्ताद करीम फरमाते हैं, पहले का दौर था कि लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ते थे। कहा साहिब अभी वो नेट का दौर आ गया है, 5G 6G चल रही है, तो लोग इस कान से सुन के इस कान से छोड़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है लोगों को। वो जिस कान से सुनता ना उसी से बाहर भी करता है, यानी जहन पे महफूज नहीं कर ले रहा है। तो ऐसा हालत हो गए। तो अब अमल क्या है मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिकल तरीके पे आपको करना है। मेरे आका अलैहिस्सलात तस्लीम ने फरमाया, सबसे पहले जब तुम घर जाओ, चाहे दिन में 10 मरतबा जाओ घर पे, जैसे ही घर पे जाओ, घर में दाखिल होने से पहले घर वालों को सलाम करो। क्या करो? अस्सलामु अलैकुम कह के पहले घर वालों को सलाम करो। अब घर में कौन है? बीवी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अब कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। वरना होता ये है ना, बहुत सारे इलाकों में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम कर दे तो फिर तो मोहल्ले वालों की क़यामत आ जाती है। अरे ये तो जोरू का गुलाम बन गया, देखो ये कैसे सलाम मार रहा है। होता है ऐसा। अब वो पता नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं। ये मेरे आका की सुन्नत करीमा ये है कि मेरे आका छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे, क्योंकि सलाम से इंसान का घमंड गुरूर ख़त्म हो जाता है।
इंसान का जो तकब्बुर होता है ना वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये बहुत सारे फ़वाइद सलाम के अंदर है। तो बहरहाल तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करें, फिर उसके बाद धीरे से यानी इतनी आवाज़ से कि खुद सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ ले। तीसरा अमल ये कि बैठने से पहले पहले सूरह इखलास पढ़ ले, कुल वल्लाह का सूरा पढ़ ले। मेरे आका फरमाते फिर अल्लाह वहाँ से उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा, उसका गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा कि आता कहाँ से, इतनी बरकतें होंगी। करना कैसे, मेरे साथ करिए आप। समझ लीजिए मिसाल के तो घर पे पहुँचे, कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर के बाहर खड़े हुए कि आपने सलाम कर दिया। अब घर में दाखिल हुए, अब धीरे से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दुरूद पाक आता है वो पढ़ ले। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको 1 मरतबा या फिर 3 मरतबा भी पढ़ ले, बस इतना करना है। बड़ा आसान है ना, कर पाएंगे ये। घर वालों को पहले सलाम करे, दुरूद पाक पढ़ ले, फिर बैठने से पहले पहले सूरह इखलास पढ़ ले। हमारे एक मुबल्लिग साहब है, वो बताते हैं कि मैं एक इज्तिमा में बयान के लिए गया, तो वहाँ पर ये हदीस पाक मैंने बयान किया। और इज्तिमा के बाद जब फारिग हुआ, बाहर लोग मुलाकात करने लगे, किसी के जो मसले मसाइल थे लोग पूछते थे, मेरा वक्त वहाँ पर काफ़ी चला गया। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि एक नौजवान, एक शख्स बड़ा खुश, एकदम बहुत खुश है, उछलते कूदते हुए खुशी खुशी से मेरे पास आया और मेरे हाथों को चूमने लगा और कहने लगा, हज़रत आपने जो हदीस पाक बरकत वाली बयान की थी ना, वो बड़ी कमाल की है, बहुत बरकत हो गई, मुझे बहुत फ़ायदा होगा इससे मेरा। तो वो भी ताज्जुब में पड़ गया। अभी तो 1 घंटा पहले मैंने बता दिया, इसे कौन सा ख़जाना इसके हाथ लग गया कि वो कहता है कि वो बड़े फ़ायदे वाली हदीस पाक आपने बता दी। तो आप भी कहने लगे, भाई मैं तो 1 घंटा पहले बता दिया, कौन सा ख़जाना तेरे हाथ लग गया, इतना खुश है तू। कहने लगे, हज़रत दरअसल बात यह है ना कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान बातचीत बंद थी और बहुत समझाया गया मेरी बीवी को, बड़े बड़े लोगों ने समझाया, देख अपने शौहर से झगड़ा मत कर, बातचीत शुरू कर दे। ना वो मानने को तैयार थी, ना इधर से मैं मानने को तैयार था। कई महीने से हमारे दरमियान बातचीत ही बंद थी। मगर ये आपने जो अमल दिया ना कि घर में जाने से पहले घर वालों को सलाम करो, जैसे ही इज्तिमा ख़त्म करके मैं घर पे पहुंचा और मैं बाहर खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मेरी बीवी इतनी खुश हुई कि वो फ़ौरन खड़ी होकर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे शौहर, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। और मेरी बीवी एकदम मेरी करीब आकर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये कई महीनों से ये मसला फंसा हुआ था, ये आपने हदीस जो अमल दिया, इससे ऐसी बरकत होगी। सुभान अल्लाह। देखिए ऐसा भी होता है, तो ये बरकत वाला अमल है। दुआ करें कि अल्लाह हमें खूब बरकतें अता फरमाए। और हम उल्मा फरमाते, हमारे ख़ास करके हमारे उस्ताद एक सैयद साहब है, वो कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दौलत मांगते ना लोग, या अल्लाह मुझे दौलतमंद बना दे, मालदार बना दे, तो आप फरमाते ये दुआ मांगने के बजाय यूँ करे दुआ कि अल्लाह मुझे ऐसी दौलत अता कर दे जैसे उस्मान गनी को तूने अता कर दी थी। या फिर यूँ कह दे अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे, मालदार बना दे नहीं बल्कि गनी बना दे। इसमें फ़र्क क्या है? गनी ये भी मालदारी होता है और मालदार ये भी मालदारी है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जो मालदार होता है, चंद फ़र्क मैं बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा नहीं। पहला फ़र्क ये होता है कि जो मालदार होगा, दौलतमंद होगा, उसका माल ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं नाजायज़ रास्ते में उसको खर्च कर दे, अल्लाह की नाफरमानी में उस माल को उड़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो गनी बनेगा तो वो उसका माल अल्लाह के राह में खर्च होता है। एक फ़ायदा इसका। और दूसरा फ़ायदा ये कि जब कोई गनी बनता है, यानी उस्मानी गनी वाली दौलत अल्लाह किसको अता करता है, तो फिर उसका मामला ये होता है कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी वो हमेशा ये कहता रहेगा ये अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे पास जो कुछ है ना ये मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, सब ये मेरे रब का करम है, उसका फ़ज़ल है। मगर जो मालदार होता, दौलतमंद होता है ना, जब वो माल के बारे में जब बताता है तो वो कहता है ये सब ये मेरे मेहनत का नतीजा है, मैंने रात दिन एक कर दिया, खून पसीना एक कर दिया, तब जाके इतना माल मेरे पास आया हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो क्या कहता है कि ये सब मेरे मेहनत का है।
ज़्यादा माल आने के बाद ऐसा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं ये मेरी मेहनत है। जैसे आपने एक मिसाल सुनी होगी कि देहातों के अंदर मिलता है कि एक गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, जो किसान होता है जो खेती बाड़ी करता है उसके पास एक गाड़ी बैल होता है और फिर साथ में वो सेफ्टी के लिए कुत्ता भी पाला होता है। अब जब वो घर से अपनी बैलगाड़ी लेके जाता है ना खेत की तरफ, तो ये कुत्ता ना शुरू में गांव के अंदर उधर इधर घूमता रहता है, कहीं भी पैर उठा के पेशाब करता रहता है। मगर जब गाड़ी सही रास्ते में पड़ जाती है खेत की तरफ, तो गाड़ी के जो झूला होता है, गाड़ी का जो गंवारा जिसे कहते हैं, उसके नीचे चलने लगता है कुत्ता। आप ये बहुत पुरानी बातें कभी देहातों में देखे होंगे तो ये पूरा सीन आपके सामने आएगा। तो वो नीचे नीचे चलने लगता है। अब खेत दूर होता है, चलते 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 आधे रास्ता क्रॉस होता है ना, ये कुत्ता जो नीचे चल रहा था वो हाँफने लगता है। वो ज़बान निकाल कर उसको दम लगता है, वो हाँफने लगता है और हाँफते हाँफते ये सोचने लगता है कि इतनी बड़ी जो गाड़ी जा रही है ना, वो मेरी वजह से जा रही है, ये मैं लेके चल रहा हूँ इसको। हकीकत में गाड़ी कौन लेके जा रहा है? कोई और ही लेके जाने वाला है ना गाड़ी। तो ये सोचने लगता है ये कुछ इतनी बड़ी गाड़ी, फिर इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए, कुछ सामान इसके अंदर है, इतना बड़ा बोझ जो है ना ये मैं ढो के लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा ही जो दुनिया की दौलत की जो मोहब्बत करता है, जब दुनिया का मालदार बन जाता है, माल आने के बाद ये समझता है ये जो कुछ है ना ये मेरी मेहनत की वजह से है, वो अल्लाह का फजल भूल जाता है। तो फिर अल्लाह का फजल भूल जाता है तो दुनिया भी उसकी बर्बाद होती है, आखिरत भी। इसलिए दौलत मांगो भी तो कैसी, उस्मानी गनी जैसी। जो कुछ मिला है सब अल्लाह का फजल है, मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, मशक्क़त करने वाले लोग मौजूद है, मगर फिर भी अल्लाह ने मुझे दिया है तो ये उसी का फजल है। एक चीज़। और दूसरी चीज़, उलमा फरमाते तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी दौलत में बरकत नहीं है। होता ना ऐसा कि कमाता बहुत सारे लोग कहते हैं लाखों रुपए कमाते मगर आता बहुत है, कहाँ जाता समझ में नहीं आता, बचता कुछ नहीं है। ऐसा तुम्हें महसूस हो जाए तो फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से तिजारत कर लो। अल्लाह से तिजारत कैसी होगी? जब तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारी दौलत में, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, तुम अल्लाह से तिजारत कर लो। तो ये अल्लाह से तिजारत क्या है? तो फरमाया गया अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्चा करो, ये अल्लाह से तिजारत है। सदका किया करो, खैरात दिया करो, ज़कात तो निकालते वहाँ पर फ़र्ज़ है, इसके अलावा अल्लाह की राह में खर्च करो ना, ये अल्लाह से तिजारत। जब अल्लाह से तिजारत करोगे अब तुम्हें नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और हमारे मस्जिद वाले भी आपको हर रोज़ आपके सामने से झोली नहीं घुमाते कि भाई मस्जिद के अखराजात पूरे करने के लिए आप पैसा डालिए, है ना। सिर्फ जुमा में एक मरतबा, वो भी जुमा ही की नमाज में। क्या आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ही के दिए हुए रकम से इसके खर्चे उठाए जाते हैं ना मस्जिद के। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस मस्जिद को सपोर्ट करता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनकम है या मस्जिद का कोई इनकम है, कोई दूसरा साइड बिजनेस है? ऐसा नहीं है ना। आप लोगों ने जो दिया उसी से मस्जिद के अखराजात उठाए जाते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलात तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं। तो जितना ज़्यादा आप अल्लाह की राह में देंगे, यानी अल्लाह से तिजारत करने के बराबर है ना, तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हदीस पाक में इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। अल्लाह की राह में जो एक खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 अता करेगा, है ना। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है अल्लाह उसे 10 अता करता है। और होना भी यकीन ऐसा होना चाहिए